हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। ये हमने दावा किया कि हमने ये दो तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें, दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी का झूठा दावा कि उन्होंने हमारा S-400 की एक बैटरी उड़ा दी है, एक उड़ा दिया है, वो पूरा झूठा साबित हुआ। और कल नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर एयरबेस पर जाकर ये दिखा भी दिया। और इस पर पूरे पाकिस्तान के वो पत्रकार जो इमरान खान के समर्थक हैं और आसिफ मुनीर के दुश्मन हैं, वो भयंकर भड़क गए हैं और अपने YouTube चैनल्स पे आसिफ मुनीर को जम के गरिया रहे हैं कि इसने हमें पागल बनाया है और भारत ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक एक शहर को निशाने पर ले लिया है और भारत जो चाहता था उसने कर दिखाया है। इसमें दोस्तों ये जो पत्रकार है ये खुल्लम खुल्ला मोदी के बारे में बोल रहा है कि मोदी अब नया नॉर्म सेट कर चुका है और वो जब चाहेगा हमें अंदर आके मारेगा। हम ये जंग हार चुके हैं, लेकिन आसिफ मुनीर को बिना मतलब हीरो बनाए जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा। यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस में हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने? हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते हैं कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये दो तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें, दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और उधर दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई, मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया। आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए। अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिया। हम कौन सा जीत गए भाई? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ये मोदी अभी अपनी फौज से किताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये बगलें बजा रहे हैं। बहरहाल 4 दिन तक जब ये खामोश रहे और हमें चूरन बेचते रहे कि हमने जवाब दे दिया जो उनके जहाज गिरा दिए हैं, कौम ने जब गैरत दिलाई। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तानी जो आर्मी है वो प्रोपेगेंडा में माहिर है चाइना की मदद से, तो उन्होंने शुरू में तो प्रोपेगेंडा कर दिया कि उन्होंने हमारा राफेल गिरा दिया, S-400 गिरा दिया। पर जल्दी जल्दी, और चूंकि वेस्टर्न मीडिया भी इस वक्त भारत के पूरा खिलाफ है, तो उसने भी पहले नैरेटिव बनाया। रूटर्स वगैरह जो बड़े बड़े CNN वगैरह, इन्होंने झूठ और मक्कारी भरी खबरें चलाई कि भारत को ये शिकस्त हो गई, ये हो गई। पर जल्दी ही सच सामने आ गया और पता चला, फिर भारत ने जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजनरी दिखाई उसमें पता चला कि रहीम ख्यार और जो बड़े बड़े एयरवेज थे उस पर बिल्कुल पिन पॉइंट करके भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें उनकी धज्जियाँ उड़ा दी और उसके अंदर जो भी महंगे एयरक्राफ्ट रखे हुए थे उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भारत की उन्होंने अपनी जो सैटेलाइट इमेज बनाई तो वो पूरी तरह से फेक निकली और झूठी निकली। भारत का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारत पाकिस्तान के पंजाब तक पहुंच चुका है, पंजाबी आर्मी तक पहुंच चुका है और पंजाब के हर एक कोने तक पहुंच चुका है। ये सबसे अच्छी बात रही। इस बार भारत ने KPK में और फाटा में और बलूचिस्तान में इनमें ऑपरेशन ना किया और जो मेन टेररिस्ट जो मेन स्टेट है पाकिस्तान, जो बदमाश वहाँ का जो पाकिस्तान का पंजाब है, और वहाँ पर जाकर टारगेट किया। और इस बार पाकिस्तानी पंजाब को बता दिया कि तुम हो हमारा असली निशाना। भागलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का मरकज़ था, जिसको ये मस्जिद कहते थे, लेकिन वो असल में बहुत बड़ा मरकज़ था वो, और वहीं से रिक्रूटमेंट होता था, उसको पूरी तरह से भारत ने तबाह कर दिया है। ये सबसे अच्छी बात बोली है। अमेरिका के बाद में भारत सब पहला ऐसा देश बन गया जो इतने ख़तरनाक आतंकी संगठन को सीधा अपनी मिसाइलों से मारा है। ये वाकई में धीरे धीरे निकल के आएगा कि भारत ने वाकई में बहुत बड़ा एक अचीव कर लिया है।
और दोस्तों भारत का जो हमला था ये पाकिस्तानी आर्मी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उनको ज़्यादातर लग रहा था कि भारत वापस आएगा और वापस अपने फाइटर प्लेन लेके आएगा और कुछ आतंकी संगठनों को केपीके में और इनमें उड़ा के चल जाएगा और हम वापस से भारत का एक आध प्लेन गिरा देंगे और उसको करेंगे। लेकिन इस बार जिस प्रकार से भारत ने मॉक ड्रिल जिस दिन होनी थी उसी दिन जो खतरनाक मिसाइलें हमले किए, उससे पूरा पाकिस्तान चौंक गया है और इस बार पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक मिल गया है। धीरे धीरे भले वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने राफेल गिरा दिया, उनकी मीडिया भी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब सच सामने आएगा तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तान में तबाही ही मचेगी और कुछ नहीं बच पाएगा। दोस्तों भारत के पास 4-5 दिन ही थे, क्योंकि हमें भी पता है कि वो तो एक पागल देश है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार भारत ने जो लास्ट टारगेट करा वो एक न्यूक्लियर साइट पर भी हमला करा, ऐसा भी खबरें निकल के सामने आई सरगोधा पे। इसका मतलब भारत ने अपनी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को भी टेस्ट कर लिया है और इससे पाकिस्तान काफ़ी भौचक्का रह गया होगा, क्योंकि भारत ने एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर बहुत हाई स्पीड में जो अपनी क्रूज़ मिसाइल से उसका जो न्यूक्लियर एयर बेस था, हालांकि वहाँ हो सकता है रखे हुए नकल, पर ऐसी खबरें भी आई थी कि वहाँ पर एक वो जो रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाला प्लेन है वो निकला है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये जब पता चलता जाएगा तो जल्दी ही इसका सामना होता जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भले ही वेस्टर्न मीडिया भारत के खिलाफ बातें करे, पर भारत ने अपना काम कर दिया है। जय हिंद दोस्तों।